नहीं चाहती। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मेरे दर्द का एक ही इलाज है, वो है मेरी मौत। शायद मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी कद्र होगी। अलविदा। तो मेरी बेटी को किसने मारा? देखिए, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पॉइंट ब्लैंक रेंज पर शूट किया गया। वैसे आप लोग कौन है रुचिका जी के? सर, मैं रुचिका का हस्बैंड हूँ, भाविक। ये रुचिका के पिताजी है मिस्टर ग्रेवाल। ये उनका मैनेजर अनोखीलाल, और वो मेखला, वो घर के सारे काम देखती है। जब ये सब हुआ तो तुम लोग कहाँ थे? घर पे तो भाभी भी बाहर गया हुआ था वॉक पे, और मेखला मंदिर गई हुई थी। मैं भी घर पे नहीं था, पर हाँ, ये अनोखीलाल घर पर था। ये गन पहचानते हैं आप लोग? सर, ये गन रुचिका की है। रुचिका के पास इसका लाइसेंस भी था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बीवी अपने ही गन से अपनी जान ले लेगी। You mean to say suicide? जी सर। रुचिका अपने डूबते हुए फिल्म करियर को लेकर काफी दिनों से परेशान थी। मुझसे कह भी रही थी कि वो अपनी जिंदगी से तंग आ गई है, और इस गन का रुचिका के हाथ में मिलना अभी लेटर टेबल से मिला है। ये हैंडराइटिंग पहचानते हैं? सर, ये रुचिका की। जी, रुचिका की। तो फिर हम इस लेटर को सुसाइड नोट मानते हैं। दिस इज द केस ऑफ सुसाइड। फिल्में देखते हो? जी साहब, फिल्में तो देखते हैं। एक पुलिस वाला वर्दी पहनकर खड़ा है, तब जाके ये जनता चैन की नींद सोती है। जी साहब। और देखो, गवर्नमेंट ने हमारे लिए एसी भी नहीं लगवाया। कोशिश करो ये मरियल पंखा ही थोड़ा फास्ट हो जाए। जी साहब। ठीक मुसीबत है। सर, मैं अब आपकी क्या मुसीबत है? चोर उचक्के देते हैं उस थाने को छोड़ जहां तैनात हो जाते हैं इंस्पेक्टर राठौर। तो आप बिंदास बताइए। वैसे भी लड़कियों के लिए मैं स्पेशल सर्विस देता हूं। सर,
जानता हूं मैं इनको। रुचिका जी, 1 महीने पहले ही इन्होंने अपनी गन से आत्महत्या कर दी। सर, मैं रुचिका जी के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ओह, अब बैठिए बैठिए। तो आप हमें रुचिका जी के बारे में कुछ स्पेशल बताना चाहती हैं? बताइए। सर, दरअसल रुचिका जी की आत्महत्या नहीं, उनका मर्डर हुआ है। मर्डर? जी हाँ सर। कैसे? इन आंखों ने देखा है। अच्छा, आप मौजूद थी वहां पर? जी नहीं सर, मैं तो कभी उनसे मिली भी नहीं, लेकिन फिर भी इन आंखों ने सब कुछ देखा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ज्यादा गर्मी में ऐसी बातें आने लगती हैं मन में। पानी लाओ। सर, क्योंकि ये आंखें मेरी नहीं, रुचिका जी की है, और इन्हीं आंखों ने उस हत्यारे का चेहरा देखा है जो मुझे आज भी दिखता है। तो सिचुएशन क्रिटिकल है। हैंड्स अप मिस्टर केडी। फिर आ गया? हाँ, मैं आ गया। एक बंटी काफी नहीं था जो तू भी आ गया? जा, मुझे काम करने दे, बाहर जाके खेल जा। बाहर कोई खेलने नहीं देता। जब मैं बाहर जाता हूँ कंपाउंड में तो सब कहते हैं वहाँ पार्किंग है, वहाँ मत खेलो। पास में कोई पार्क भी नहीं है। अब आप बताइए मैं क्या करूँ? स्टोरी बुक्स। ओए, ओए, मेरी लॉ की किताब है। ये लॉ बुक्स है, स्टोरी बुक्स नहीं। से नया रिक्रूट कौन है? नया रिक्रूट नहीं है, नई आफत है। नया नया आया है बिल्डिंग में रहने, लेकिन जब से आया है मेरे नाक में दम किया हुआ इसने। मुझे आपकी तरह एक अच्छा लायर बनना है। लायर नहीं, लॉयर। वैसे भी आजकल लायर और लॉयर में ज्यादा अंतर रहा नहीं। अच्छा, तू मेरे जैसा लॉयर बनना चाहता है तो जा, एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ के ला। एक पहेली पूछता हूँ तुझसे। एक व्यक्ति भरी बारिश में, तेज बारिश में अपने घर जा रहा था। कपड़े वपड़े सब गीले थे, लेकिन उसका एक भी बाल भीगा नहीं था। कैसे? बताओ। क्योंकि उसने टोपी पहनी थी। क्योंकि उसने टोपी पहनी थी। अरे नहीं पहनी थी टोपी, फिर भी उसके सर का एक भी बाल भीगा नहीं। जा, इस पहेली का उत्तर ढूंढ, और जब तक इस पहेली का उत्तर न मिले तुझे वापस मत आना। समझ गया? जा, भागो। क्षमा चाहता हूं। आइए आइए, बैठिए। हेलो मिस्टर पाठक, मैं भाविक नेहरा हूँ, रुचिका नेहरा का हस्बैंड। अभिनेत्री रुचिका नेहरा? जी। बैठे। सर, मैं अपने मरहूम पत्नी के केस के सिलसिले में आपसे मिलने आया हूँ। समय पहले उनके केस के बारे में पढ़ा था। पुलिस ने उनके केस को आत्महत्या करार देकर बंद कर दिया था। जी, मगर आज सुबह ही केस रीओपन हुआ है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया, उनका मर्डर हुआ है, और उनका खून उनके वफादार मैनेजर अनोखे लाल जी ने किया। Really? इसलिए मिस्टर पाठक, मैं चाहता हूं कि आप उस मैनेजर की तरफ से केस लड़ें, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बीवी का मर्डर नहीं हुआ, उसने सुसाइड ही किया है। भाविक जी, अधिकतर केसेस में मैंने देखा है कि घरवाले ये कहते हैं कि आत्मनिही हत्या है, किंतु आप तो कुछ विपरीत ही कह रहे हैं। कारण इसका?
एक लड़की, जिसकी वजह से पुलिस ने अनोखे लाल जी को पकड़ लिया। सर आप हैरान हो जाएंगे, सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ है, और उस लड़की का नाम है अंजलि। ये आंखें मेरी नहीं, रुचिका जी की है, और इन्हीं आंखों ने उस हत्यारे का चेहरा देखा है जो मुझे आज भी दिखता है। हाँ शरद जी बोलिए। जी मैंने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, रुचिका के खून के इल्जाम में उनके मैनेजर को पकड़ लिया, राइट? हाँ, मैंने तो अनोखे लाल जी से कहा ही था कि रुचिका का काम छोड़ दीजिए और मेरे करियर को हैंडल करिए, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। अब पछता रहे होंगे। खैर ये सब बातें छोड़िए, देयर इज अ गुड न्यूज़। रुचिका की अगली 3 फिल्में मैं कर रही हूँ। या थैंक यू सो मच। ओके बाय। हेलो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे फोन मत करना। तुम्हें अब कितने पैसे चाहिए? ठीक है मिल जाएंगे। अब फोन रखो। पता नहीं सर ये अंजलि कहां से आई है और उसकी मुझसे क्या दुश्मनी है। वो मुझे अपने ही मैडम के मर्डर में फंसा रही है। केवी सर, मैंने 15 सालों से रुचिका जी की नमक हलाली की है। उनके स्ट्रगल के दिनों से लेकर कामयाबी के दिनों तक मैंने साथ दिया उनका। मैं उनका सिर्फ मैनेजर ही नहीं था, घर का सदस्य था सर, और मुझ पर ही उनकी हत्या का इल्जाम। इस देश में वफादारी का कोई सिला नहीं है सर जी। रुचिका जी की मृत्यु हुई कैसे? सर जी उस दिन 13 जनवरी को मैं मैडम जी के घर पे गया था, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाने थे, इसलिए उस समय मैडम जी अंदर थी बेडरूम में। कहिए अनोखे लाल जी, कैसे आना हुआ? सर जी वो वर्मा जी की अगली फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट रुचिका जी के साइन लेने थे, तो एक्चुअली रुचिका की शाम से तबीयत खराब है, उसका सर दुख रहा है, तो बेडरूम में आराम कर रही है, लेकिन मैंने कह दिया है कि आप आने वाले थे, तो आप बैठिए, अभी आती होगी। ठीक है जी, बहुत अच्छा। और फिर मैं वहां अकेला बैठा रहा रुचिका जी के इंतजार में, आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन जब मैडम उसके बाद भी नहीं आई तो मैंने सोचा शायद सो गई होंगी। अब चूंकि उनकी तबीयत खराब थी इसलिए मैंने डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा और चुपचाप वहां से उठकर चल दिया। सर जी मैं अपनी गाड़ी में ही था कि मुझे एक कॉल आया मैडम जी के पिताजी का। उन्होंने कहा कि रुचिका जी पर गोली चल गई। मैं तो सन्न रह गया सर, तुरंत गाड़ी रिवर्स की और भागा भागा बंगले पे आया। हाँ देखा कि रुचिका ने अपने आप को गोली मार ली। रुचिका जी और आत्महत्या? पिछले कई दिनों से मैडम जी मेंटल टेंशन में थी, तो लेकिन इतना बड़ा कदम, जिसे पुलिस कह रही है कि ये मर्डर है, इन्होंने किया है। लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा सर जी, मैं कैसे मार सकता हूं? मैं तो उस समय घर पे था ही नहीं। अनोखे लाल जी, ये केस दोबारा शुरू हुआ है उस लड़की अंजलि के कथन से। ये कौन है ये अंजलि? सर वो जो कोई भी है, लेकिन मेरे लिए तो पक्की मनहूस है वो। रुचिका मैडम ने भला काम करना चाहा और चक्कर में मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया सर। भलाई का काम अर्थात आंखें डोनेट करने का सर, नेत्रदान। उसकी मौत के 1 महीने पहले। रुचिका जी, आपको अचानक से ये क्या सूझा कि आपने नेत्रदान करने का सोचा? अचानक से नहीं, एक्चुअली जब से मैं दिशा नेत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर बनी, मुझे लगा कि मेरा कर्तव्य और भी बढ़ गया है कि मैं अपनी आंखें डोनेट करूं, ताकि इनसे कोई इस खूबसूरत दुनिया को देख सके। मुझे पूरा यकीन है
कि मेरे वाइफ के इस नोबल जेस्चर से उनके फैंस भी प्रभावित होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग नेत्रदान के लिए आगे बढ़ेंगे। कसम फिल्मी दुनिया की, मैडम जी तो इंस्पिरेशन है जी, इंस्पिरेशन। बिल्कुल सही कहा आपने। रुचिका जी की जिसको ये आंखें मिलेगी वो बहुत ही लकी हो। फॉर श्योर, पर मेरे मरने के बाद, जिसकी मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है। यानी कि रुचिका जी की मृत्यु के बाद उनकी आंखें दिशा नेत्रालय उनको डोनेट की गई और उन्होंने अंजलि नाम की लड़की को चुना वही आंखें देने के लिए। और उस अंजलि ने मुझे चुना सर, मारने के लिए। जब से उसे रुचिका जी की आंखें लगी हैं, वो कह रही है कि उसमें उसे मैं दिखता हूँ, और वो भी रुचिका जी को मारते हुए। अब आप ही बोलो जी, अरे ऐसा तो अपनी फिल्मों में भी नहीं होता, आज तक नहीं हुआ सर। वैज्ञानिक रूप से तो यह संभव नहीं है। कहाँ रहती हैं अंजलि जी? सर, आपको लग रहा होगा या तो मैं पागल हूँ या तो आपसे झूठ बोल रही हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे रुचिका जी की आंखें लगी है और मुझे उनकी हत्या कैसे दिख सकती है। लेकिन सर प्लीज यकीन मानिए मेरा, मुझे सिर्फ उनकी हत्या ही नहीं बल्कि उनका पूरा जीवन दिखता है। और ये सब उस दिन से हो रहा है जिस दिन मैं ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल से घर लौटी। संभल के बेटा, संभल के। नहीं बेटा, चश्मा पहन के रखो बेटा। डॉक्टर ने इसे पहन के रखने के लिए कहा है जब तक तुम्हें इन आंखों की आदत नहीं पड़ जाती। ठीक है माँ, अगर मैं किसी तरह से रुचिका जी का शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे सिर्फ अपनी आंखें नहीं बल्कि एक नया जीवन दान दिया है। आई डोंट नो, हमने भी सपने में भी नहीं सोचा था बेटा कि इतनी बड़ी हीरोइन तेरे इस तरह से काम आएगी। मुझे समझ नहीं आता उनका कैसे धन्यवाद करूं। तो रुक, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। देखो रुचिका, पैसे तो तुम्हें मुझे देने ही होंगे। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा पति हूं यार। तुम्हारी कमाई पर मेरा उतना ही हक है जितना कि मेरी इनकम पर तुम्हारा। यू हैव टू गिव मी द मनी, वरना ये क्या चश्मा क्यों उतारा बेटा? मामा, एक आदमी देखा मैंने। कौन आदमी? कोई नहीं है मामा, मैंने अभी देखा। तुझे हॉस्पिटल की थकान होगी, थोड़ा आराम कर ले। चल। रुचिका, ये मत भूलना कि आज तुम जो भी हो मेरी वजह से हो। आज तुम्हें पति क्या मिल गया? अपने बाप को भूल गई? अरे मेरा वर्षों का इन्वेस्टमेंट हो तुम, मेरी फिक्स डिपॉजिट। बिना सूद लिए तो तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा मैं, समझी? क्या हुआ बेटा? पापा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बताओ ना प्लीज पापा। लेकिन वो जो मैंने देखा वो मेरा वहम नहीं था। वो रुचिका जी की याददाश्त थी जो उनकी आंखों में कैद थी। और फिर मैंने उन आंखों में कैद हुई आखिरी तस्वीर को देखा, रुचिका जी के आखिरी लम्हों को। मैं और जीना नहीं चाहती। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मेरे दर्द का एक ही इलाज है, वो है मेरी मौत।
जाने के बाद तुम्हें मेरी कद्र होगी। अलविदा। तो क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? उसने उसे मार डाला माँ। उसने रुचिका जी को मार डाला। तो अंजलि जी, आपने जागते हुए एक सपना देखा और सपने में एक व्यक्ति को देखा हाथ में पिस्तौल लेके रुचिका जी को मारते हुए। जी हाँ सर। ये सपने में आपने यही पिस्तौल देखा था? जी हाँ सर, और वो रहा, उस आदमी ने खून किया है। तो आपको लग रहा है कि क्योंकि रुचिका जी ने आपको अपनी आंखें दी थी, आप वही सब देख पा रही हैं जो रुचिका जी ने देखा? जी हाँ सर, क्योंकि ये आंखें उन्हीं की है। देखिए अंजलि जी, आप तो जानती होंगी कि आंखों में स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर होती नहीं है, लेकिन इंसान के मर जाने के बाद कुछ समय तक उसकी आंखें जीवित रहती हैं, लेकिन इंसान की यादें नहीं समाती उन आंखों में। वास्तविक रूप से और वैज्ञानिक रूप से यह संभव है। इसका अब तक इस दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है अंजलि। सर मैं ये सब जानती हूँ, लेकिन फिर भी रुचिका जी की आंखों से मैं सब कुछ देख सकती हूँ सर। योर ऑनर, दिन में जागते हुए देखा सपना, उसके आधार पर इतना संगीन आरोप, ये तो बेवकूफी है योर ऑनर। अदालत इसे कैसे मान सकती है? पाठक साहब जी, मुझे तो आप जानते ही हैं, आपको सचमुच लगता है कि आई.एम. जायसवाल ने ये केस इसीलिए लिया होगा क्योंकि इन्होंने अनोखे लाल जी को रुचिका जी का मर्डर करते हुए देखा सपने में खुली आंखों से? ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है सर। आपकी तरह हम भी यही मानते हैं कि बिना सबूत के कोई केस करना नहीं चाहिए, चाहे मैं हूं या वो इंस्पेक्टर राठौड़ हो। इंस्पेक्टर राठौड़ मिस्टर जायसवाल उसी पुलिस फोर्स के हैं जिस पुलिस फोर्स ने कुछ समय पहले इस केस को, रुचिका जी की मृत्यु को आत्महत्या करार दिया था, क्योंकि इस रिवॉल्वर पर उन्हीं की उंगलियों के छाप थे और उनके मृत शरीर के पास ये आत्महत्या पत्र। जीने की आरज़ू में मरे जा रहे हैं लोग, एक मरने की आरज़ू में जिए जा रही हूँ मैं, पर अब ना आरज़ू रही और ना इंतजार, सिर्फ उस मौत से मिलने को ये दिल बेकरार। और केवल यही कारण नहीं थे, पुलिस का यह भी कहना था कि कुछ समय से रुचिका जी की मानसिक अवस्था वो ठीक नहीं थी और इसी सदमे के चलते उन्होंने अपनी जान ली थी। फिर अचानक ये आत्महत्या से हत्या कैसे हो गया? कि तब सबूत नहीं था ना पाठक साहब। अब है ना? और योर ऑनर, उस सबूत का सबूत देंगे इंस्पेक्टर राठौड़ खुद। सर, शुरू में हमें मिस अंजलि थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब लगी, लेकिन उनकी बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद जब हमने केस को इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि एक्चुअल कल्प्रेट मिस्टर अनोखे लाल है। ऐसा क्यों लगा आपको? इसका एक कारण तो ये है कि हमें घर के बाहर जो घड़ी प्राप्त हुई वो अनोखे लाल की है और उस पर रुचिका जी के खून के धब्बे लगे हुए थे। ये वो घड़ी? हाँ सर, ये मेरी घड़ी है, मतलब वही घड़ी है, लेकिन इसमें खून के धब्बे कहाँ से आए और ये घड़ी वहां कैसे पहुंची मुझे नहीं पता जज साहब। इतना ही नहीं सर, इसके बाद जब हमने अनोखे लाल के घर की तलाशी ली तो हमें वहां से वो गहने और कैश भी प्राप्त हुआ जो रुचिका जी का है। इतना ही नहीं सर, इसके बाद जब हमने अनोखे लाल के घर की तलाशी ली तो हमें वहां से वो गहने और कैश भी प्राप्त हुआ जो रुचिका जी का है।
मैं पूरी फिल्मी दुनिया की कसम खाता हूँ जज साहब, मैंने वो गहने नहीं चुराए। योर ऑनर, खून से सनी घड़ी, अनोखे लाल जी के घर पे रुचिका जी के कैश और गहने जिनका कोई अकाउंट नहीं था। और एक बात मुझे बताइए कि रुचिका जी की मौत के पहले उनसे मिलने वाला आखिरी व्यक्ति कौन था? मिस्टर अनोखे लाल। योर ऑनर, उसके अलावा और एक सबूत है प्रोसिक्यूशन के पास और वो यही गन है। प्रोसिक्यूटर साहब, मैं आपको याद दिला दूं कि जिस गन की आप बात कर रहे हैं इस पर रुचिका जी के अपने उंगलियों के निशान थे। मानता हूँ साहब, लेकिन मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर रुचिका जी ने खुद ये गोली चलाई होती तो उनकी उंगलियों पर कहीं ना कहीं तो बारूद के निशान होते, गन पाउडर होता, जो कि था ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि रुचिका जी ने खुद ये गोली अपने आप पर नहीं चलाई। और ऑनर, एक्चुअली हुआ ये था विचित्र बात है, ये जो पत्र है आपके अनुसार ये अनोखे लाल ने लिखी थी, तो ये जो लिखावट है ये रुचिका जी की कैसे, ये समझाएंगे? योर ऑनर, ये जो सुसाइड नोट है एक्चुअली एक कविता है। ये कविता रुचिका जी के हस्बैंड कम लिरिक राइटर, गीतकार मिस्टर भाविक की लिखी हुई कविता है। जी योर ऑनर, रुचिका की मौत के 3 दिन पहले मैंने ये कविता सोची थी। जीने की आरजू में मर रहे हैं लोग, जीने की आरजू में मर रहे हैं लोग, एक मरने की आरजू में जी रही हूं मैं, लेकिन अब ना तो आरजू है ना तो इंतजार, बस मौत से मिलने को है ये दिल बेकरार। वाह वाह, इतनी सुंदर कविता। भाविक की भावुक कविता, इसे भी लिख लेना चाहिए। लेकिन मुझे पता नहीं कि रुचिका ने तभी वो कविता लिखी या बाद में। भाविक जी, समय आपकी पत्नी जी की मृत्यु हुई, आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? मैं जरा बाहर गया था हवा खाने। तो आप हवा खा रहे थे, इसका कोई प्रमाण है, कोई साक्षी है जिसके साथ आप गए थे या किसी ने देखा हो? जी नहीं सर, ये तो मेरा डेली रूटीन है। एक और बात, आपने अनोखे लाल जी से कहा था कि आपकी पत्नी के सर में दर्द है, वो आराम कर रही, किंतु अंजलि जी ने अपने कथन में कहा है कि वो डायलॉग्स याद कर रही थी अपनी अगले दिन की शूटिंग के लिए। तो कौन सही है, अंजलि जी आप? सर जाहिर है मैं सर, ये अंजलि तो सपनों की बातें कर रही है, जबकि वो वहां पर थी भी नहीं। पर मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इसे ये सब मालूम कैसे है। मैं आपसे पूछता हूँ मिस्टर जायसवाल जी, वो सुसाइड नोट आपको कैसे पता कि मेरी कविता है? क्योंकि वो कविता तो मैंने रुचिका के अलावा किसी और को सुनाई नहीं थी, और जब सुनाई थी हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था, और वो भी बेडरूम में। पाठक साहब को सवाल आप पूछ रहे हैं। खैर, हैरत होगी आपको ये बात जानकर के ये बात भी मुझे अंजलि ने ही बताई। सर मुझे ये बात पता है, क्योंकि ये सब मैंने रुचिका जी की आंखों से होते हुए देखा। सर भाविक जी शेव कर रहे थे जब उन्होंने ये कविता रुचिका जी को सुनाई थी, और शेव करते वक्त उन्हें यहाँ कट भी गया था। तब फौरन रुचिका जी ने एंटीसेप्टिक लाकर उन्हें लगाई थी। यही नहीं सर, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं रुचिका जी के बारे में जानती हूँ, जो सिर्फ शायद वही जानती होगी। आप रुचिका जी के पिताजी हैं मिस्टर ग्रेवाल। 14 नवंबर की रात को 10:15 बजे आप उनके पास गए थे उनसे मिलने, याद है आपको सर? ये लो रुचिका, इन पेपर पे साइन कर दो और मेरा हिस्सा मुझे दे दो, ताकि आप इसे भी जुए में उड़ा सकें। मुझे मना कर रही हो अपने बाप को? मेरी वजह से तुम आज इतनी बड़ी हीरोइन हो, भूल गई क्या? प्लीज पापा, मैं आपकी बुरी लतों को और बढ़ावा नहीं देना चाहती। केस ठोक दूंगा। अगर तुम मेरी बेटी हो तो मैं तुम्हारा बाप हूँ, बाप। देखता हूँ कैसे भी तुम इन पेपर पे साइन करती हो। माय लॉर्ड,
14 नवंबर को रात 10:15 बजे रुचिका के साथ सिर्फ मैं था गाड़ी में और कोई नहीं। पर ये बात इसको कैसे पता चली? ग्रेवाल साहब, अंजलि जी ने कहा कि आप कुछ पेपर साइन कर रहे थे। क्या पेपर साइन कर रहे थे? वो कुछ पुरानी प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, बाप और बेटी के बीच में। ताज्जुब है, ये इस लड़की को कैसे पता? सर, क्योंकि ये आंखें वही थी। और आप यामिनी जी है, रुचिका जी की तरह एक एक्ट्रेस। आपकी उनकी 13 नवंबर 2012 को जो भी बात हुई थी वो आज भी मेरी आंखों के सामने दिखाई देती है। किसी फिल्म का शूट था, है ना? हाय रुचिका, सुना है तुम्हारे और भाभी के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है? That's none of your business. I agree. वैसे इस साल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मुझे दे रहे हैं, and that is my business. Really now? Well, you wish, क्योंकि वो अवार्ड सिर्फ मुझे मिलेगा। इस साल नहीं, वरना मेरा नाम यामिनी नहीं। एंड याद रखना। कौन है ये लड़की? उस दिन मेकअप रूम में मेरे और रुचिका के अलावा और कोई नहीं था। तो इसे ये सारी बातें कैसे पता है? कहीं ये कोई जर्नलिस्ट तो नहीं है? ऑर्डर। मिस अंजलि, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए। नहीं मैम, मैं वहां नहीं थी, लेकिन ये आंखें वही थी। सर, इन्हीं आंखों की बदौलत मैं वो सब देख सकती हूँ जो सब रुचिका जी के साथ हुआ। और सर यही नहीं, मैंने वो धमकी भी देखी जो अनोखे लाल जी ने उन्हें दी थी। मैंने? जी हाँ, आपने। कब दी मैंने धमकी? जब रुचिका जी आपको नौकरी से निकाल रही थी, 4 जनवरी की शाम को। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैडम जी, बस एक मौका और दे दीजिए मैडम जी। देखिए, इतने सालों तक मैंने आपकी सेवा की है, अब एक ही मौका तो मांग रहा हूं ना मैडम जी। ताकि मुझे धोखा दे सको। निकल जाओ यहाँ से। You're fired. गनीमत समझो कि 1 महीने का नोटिस दे रही हूँ। Get out. Get out. कसम फिल्मी दुनिया की मैडम जी, बहुत पछताओगे आप। अगर ये अनोखे लाल आपको हीरोइन बना सकता है ना मैडम जी, तो आपको जमीन पे भी ला सकता है, या फिर जमीन के नीचे भी। बहुत पछताओगे आप। झूठ, ये लड़की झूठ बोल रही है। अच्छा, रुचिका मैडम ने तो मुझे कभी नौकरी से निकाला ही नहीं। अच्छा, तो ये चेक कहाँ से आया? फाइनल सेटलमेंट के नाम पे 20 लाख रुपए का चेक आपके नाम काटा गया था, ऐसा कैसे हुआ? क्या ये चेक झूठा है? क्या अंजलि जी झूठी है? नहीं, झूठे आप हैं, क्योंकि आपने मारा था बदला लेने के लिए। गुस्सा आया था आपको क्योंकि आपको नौकरी से निकाल दिया था, इसलिए गोली मार के हत्या कर दी योर ऑनर अनोखे लाल जी ने रुचिका जी की। झूठे आप हैं, क्योंकि आपने मारा था बदला लेने के लिए। गुस्सा आया था आपको क्योंकि आपको नौकरी से निकाल दिया था, इसलिए गोली मार के हत्या कर दी योर ऑनर अनोखे लाल जी ने रुचिका जी की। सर, आपको अब भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं ये सब ढोंग कर रही हूँ? सर, मैंने आपसे जो भी कहा वो इन सब लोगों के साथ अलग अलग जगहों पर हुआ है। सर, आप ही मुझे बताएं, मुझे ये सारी बातें कैसे पता? इसने सही कहा है योर ऑनर। फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। रुचिका जी के साथ जो भी हुआ वो अंजलि जी को पता था। हालांकि रुचिका जी के साथ 4 अलग लोग थे, उनके अलावा अंजलि जी तो वहां पे थी ही नहीं। अगर ये बात सच है तो हम ये बात क्यों नहीं मानते कि अनोखे लाल जी ने ही हत्या की है गोली मार के रुचिका जी की, जो अंजलि जी की आंखों ने देखा है और वही सच है। सच क्या है पता लगाते हैं जसवाल साहब। अंजलि जी, आपको वो सब कुछ दिखाई देता है जो रुचिका जी ने देखा था? सारी घटनाएं उनके जीवन की दिखाई देती हैं आपको?
हर घटना तो नहीं, विशेष घटना है। पर हाँ बहुत कुछ दिखता है। हाँ, एक 11 अक्टूबर 2012 को मेरी भेंट हुई थी रुचिका जी से, विशेष भेंट हुई थी। कुछ कहा था उन्होंने मुझसे, क्या आप अपनी आंखों में झांक कर देख सकती हैं, सुन सकती हैं? क्या कहा था? देखिए, शायद दिख जाए, शायद याद आ जाए। दिख रहा है कुछ? दिख रहा है या नहीं दिख रहा? क्या हुआ? दिखाई नहीं दे रहा। योर ऑनर। सर, 11 अक्टूबर 2012 रुचिका जी से आप मिले थे और उन्होंने कहा था कि फिल्म में रोल लॉयर का, डायनामिक हैंडसम लॉयर। एक्सक्यूज मी, आप केडी पाठक हैं? जी रुचिका जी। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अरे रुचिका जी, ये बात तो मुझे आपको कहनी चाहिए। नो नो, आई एम सीरियस। इनफैक्ट आपके कई केसेस को क्लोजली फॉलो किया है मैंने। पर आपको जब भी देखती हूँ मन में एक ही सवाल उठता है, आपने कभी एक्टिंग के बारे में सोचा है? एक्टिंग? और मैं? सीरियसली, आप कहें तो मेरी अगली फिल्म में एक रोल है, एक डायनामिक हैंडसम लॉयर का, और उसके लिए आपसे बेहतर कौन हो सकता है? थैंक यू वेरी मच। तो मेरी क्रिया अदालत तक ही सीमित रहे तो अच्छा है। पाठक सर, ये सच है? ऐसा हुआ था? हाँ, सच है। ऑर्डर। आपने रोल से मना कर दिया? अरे मुझे रेफर कर देते, मैं भी तो हूँ हैंडसम डायनामिक। मिस्टर जायसवाल। सॉरी योर ऑनर, मैं लेकिन मेरी भी मिस्टर पाठक की तरह बोलती बंद हो गई है। मेरा ये कहना है कि ये अंजलि जी लड़की नहीं है, नहीं लड़की है, लेकिन इनकी आंखें जो है वो आंखें नहीं है। रुचिका जी की आंखों वाला कैमरा है जिसमें सारी घटनाएं रिकॉर्ड हो गई है, लाइव रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरा की तरह। और इनका जो बयान था अंजलि जी का, सब कुछ सही है। केडी पाठक जी के साथ बातें हुई थी, ये भी सच है। तो ये बात सच क्यों नहीं है कि अनोखे लाल जी ने रुचिका जी का खून किया था? ये सच है। ये नामुमकिन है। कोई भी इंसान किसी दूसरे की दृष्टि से उसका अतीत नहीं देख सकता है। आई एग्री योर ऑनर। मैं मानता हूं कि कानून के दायरे में ये सब बातें नहीं मानी जाती, लेकिन जो देखा है उसे कैसे झुठलाएंगे हम योर ऑनर। एंड फिलहाल इस मौके पे मुझे अंग्रेजी की एक कहावत याद आती है जो परफेक्टली फिट बैठती है मिस्टर पाठक, दैट सीइंग इज बिलीविंग। बहुत ही अजीब केस है सर। औरों के बारे में तो ठीक है, उस अंजलि को आपके और रुचिका की मीटिंग के बारे में कैसे पता चला? ये तो सिर्फ आप दोनों ही जानते थे। कहीं वो लड़की सचमुच उन आंखों से चली हो। ये हर प्रकार से असंभव बात है। कोई किसी की दी हुई आंखों से देख नहीं पाता। आपको लगता है अंजलि झूठ बोल रही है? झूठ नहीं, बोल तो सच रही है, लेकिन उस सच के पीछे एक झूठ है। हमें पता लगाना है कि वो झूठ क्या है। क्या कर रहा है मेरे टेबल के नीचे? बाहर का चल। क्या कर रहा है टेबल के नीचे? अपनी बॉल ढूंढ रहा था। कैसे? अरे कल खेल रहा था तो वहीं छोड़ दी थी। तुझसे मैंने कहा था ना, जब तक पहेली का उत्तर नहीं मिल जाता यहाँ मत आना। हाँ मिला। खड़े होके बता चल अभी क्या आंसर है? उसके सर पर वाटरप्रूफ इंक लगाया था। अच्छा, ये कैसे मिला तुझे इस क्वेश्चन का आंसर? मेरे पापा ने बताया था, वो बहुत क्लेवर है। लेकिन सॉरी यार, रॉन्ग आंसर। जा मम्मी को पूछ के ना, जा। तू यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है? तू जा रुचिका जी के घर और पता लगा कि उस रात को क्या हुआ था। तुम्हारा नाम मेखला है? जी। और तुम इस घर में काम करती हो? जी। जिस दिन डेथ हुई तुम उस रात कहाँ थी? जी मैं मंदिर गई थी, देर से लौटी, आके देखा तो घर पे कोई और था? जी अनोखे लाल जी थे। वो
मैडम के कुछ साइन लेने आए थे पेपर्स पर। और रुचिका जी के हस्बैंड मिस्टर भाविक? वो किसी दोस्त से मिलने गए थे। मैं जरा बाहर गया था हवा खाने। पर उन्होंने तो कहा था कि वो वॉक पर गए थे। अच्छा, तो गए होंगे वॉक पर मैडम अपने बेडरूम में थी, डायलॉग्स पढ़ रही थी। अगले दिन शूटिंग थी ना। जैसा अंजलि ने कहा था। पर भाविक जी ने कहा था कि उनकी वाइफ की तबीयत खराब थी, वो आराम कर रही थी। अच्छा, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। जहां डेथ हुई आप मुझे वहां ले चलिए। जी रियल पुलिस बन गए आप। किसी को भी घर में घुसा लेने का, फिर पुलिस को फोन करो। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर राठौर, व्हाट डू यू मीन बाय किसी को भी? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं मिस्टर केडी पाठक के लिए काम करता हूँ। जिस मुजरिम को हमने इतनी मुश्किल से पकड़ा उसे तुम कोर्ट में छुड़ा सको। कहीं ऐसा ना हो कि केडी पाठक को एक केस तुम्हारे लिए भी लड़ना पड़े, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में। चलो निकलो यहाँ से, आउट। इस बात की नौबत नहीं आएगी। कोर्ट से परमिशन। ठीक मुसीबत है। कॉफी बनानी आती? जी 2 कप। जी चलो हम भी तो देखें ऐसा क्या है जो हम नहीं देख पाए और तुम देखोगे। चलिए। हेलो, मेखला बोल रही हूँ। वो दरअसल पुलिस के साथ वकील के ऑफिस से कोई आदमी आया है। पूछ रहा था उस दिन मैडम से मिलने कौन कौन आया था। आपका नाम बता दूं? देखो मेघला, मैं तुम्हें पैसे दे चुकी हूँ। हाँ, पर बार बार बचाने के नहीं, बस एक ही बार बचाने के, है ना? इस बार पूरे 10,000 लूंगी। दे रही हूँ या बता दूं? देखो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, ठीक है? हेलो, मैंने तुमसे रमन जी सॉरी, बोलिए। क्या इस साल के बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मुझे? दिस इज एन अमेजिंग न्यूज। थैंक यू सो मच। या देखा रुचिका, मैंने तुमसे कहा था ना, इस साल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तो मुझे ही मिलेगा। राठौर साहब, पुलिस ने शुरू में इस केस को सुसाइड क्यों कहा था? यार डिटेक्टिव, तुम उम्र में भले ही हमसे बड़े हो लेकिन बातें बच्चों की तरह ही करते हो। अब क्या करें, बड़ा दिखता हूँ लेकिन दिल से बच्चा ही हूँ। सामने डेड बॉडी, हाथ में पिस्टल, बाजू में सुसाइड नोट। लाश कहाँ? वहां उस कुर्सी पर। फोटो नहीं मिला? हाँ, फोटो है मेरे पास। एक्सक्यूज मी। रुचिका जी इस कुर्सी पर और राइट हैंड में गन। अपनी गन देना। कहाँ गए? अपनी गन देना। मेले में आए हो? अच्छा, इस टीवी रिमोट को गन समझ लेते हैं। गोली का निशान? नेक पे राइट साइड। तो गन यहां रखी और गोली चलाई। पर राठौर साहब, कोई इस एंगल से गोली चलाएगा तो बॉडी इस दिशा में गिरनी चाहिए, ना कि आगे की तरफ। जब हमने केस को इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर ही है। इसीलिए हमने अनोखे लाल को अरेस्ट किया। ये मर्डर ही है, सुसाइड नहीं। वही तो हम कह रहे हैं, दिस इज मर्डर। मर्डर इज अनोखे लाल। केडी सर ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा था ताकि मैं ये पता कर सकूं रुचिका जी की मौत आत्महत्या है या मर्डर। अब जो ये मर्डर है
असल कातिल की खोज शुरू होगी। सीबीआई और एफबीआई भी देती है उस केस को छोड़ जिसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं इंस्पेक्टर राठौर। देखो, हमें किसी भी तरह ये साबित करना होगा कि ये मर्डर नहीं सुसाइड है, वरना मैं तुम्हें फोन करता हूँ। I'll call you back. ये मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यही बताने के लिए कि आप जो ये खेल खेल रहे हैं ना, वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जिसकी बेटी जान से खेल गई हो, वो अब क्या खेल खेलेगा है? बेटी नहीं, आपकी दुकान थी, वो दुकान जिसके मरने के बाद भी आप उसे बंद नहीं करना चाहते हैं। और तुम क्या हो? आदर्श पति? तो शुक्र मनाओ कि मैंने अपना मुंह नहीं खोला है। मुंह खोलना तो मुझे भी आता है मिस्टर ग्रेवाल, इसलिए हम दोनों के लिए यही सही होगा कि हम चुप रहें। तुम यहाँ कैसे? जाओ यहाँ से। अरे चले जाओ, नहीं तो मैं और मुसीबत में आ जाऊंगा यहाँ पे। देखो, इसके पहले कि केडी पाठक यहाँ आ जाए और मुझे तुम्हारे साथ देख ले, प्लीज यहाँ से चले जाओ। जाओ। बेटी, हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। पुलिस, कोर्ट, कचहरी, मुझे तेरे लिए डर लगता है। अब भी वक्त है, पीछे हट जाए इस केस से बेटी। नहीं माँ, रुचिका जी ने मुझे अपनी आंखें देकर मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है और उसे चुकाने का यही सही मौका है। उनके कातिल को मैं सजा जरूर दिलवा के रहूंगी, चाहे मेरी जान को खतरा ही क्यों ना हो। क्या सोच रहा है तू? अपनी बालिश वाली पहेली का सोच रहा हूँ। और आप क्या सोच रहे हो? मैं अपनी केस की पहेली का आंसर। मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अच्छा, तो सुन, एक लड़की है अंजलि, उसे वो दिखाई देता है जो पहले किसी और को दिखाई देता था, लेकिन अब किसी और को दिखाई नहीं देता। तुझे पता है उसे वो पता है जो पहले उस लड़की को पता था, लेकिन उस लड़की के जाने के बाद अब किसी और को नहीं पता। मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि उसे कैसे पता जो उसे पता है। समझ में आई बात? एक काम कर, जा अपनी डायरी लेकर आ, डायरी में मेरा प्रश्न लिख ले और फिर आराम से बैठ के सोच। जा। Obviously, डायरी। जी केडी सर। भाविक, रुचिका कोई डायरी रखती थी? डायरी? डायरी मतलब जिसमें वो रोजमर्रा की निजी बातें लिखते हैं, वैसी डायरी। हाँ, रखती तो है, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? तो समय कहाँ है वो डायरी? यही रुचिका की कबर्ड में होगी। जरा प्लीज ढूंढिए, मैं अपने सहायक वरुण को भेजता हूँ, उसे दे दीजिएगा। हाँ, ओके सर, ओके। धन्यवाद। मुझे नहीं लगता तुझे डायरी मिलेगी। कमाल है, पूरा घर छान मार दिया, मगर डायरी कहीं भी नहीं। उस डायरी में रुचिका जी ने अपने रोजाना की बातें लिखी थी। हाँ, मगर केडी सर को वो डायरी क्यों चाहिए? समझे नहीं? यही तो अंजलि का खेल है। किसी ने उस डायरी को चुराकर उसे रटवा दिया है और अब अंजलि उस डायरी को पढ़कर हमें रुचिका जी की सीक्रेट से सीक्रेट घटनाओं के बारे में बता रही है। तभी अंजलि को इतनी सारी बातें पता है। एग्जैक्टली। मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि डायरी आखिर चुराई किसने और अंजलि को दी किसने? ग्रेवल साहब ने। रुचिका जी के पिताजी? जी, दरअसल कुछ दिन पहले मैंने उन्हें अलमारी से कुछ निकालते हुए देखा था। जब पूछा तो चोरों की तरह वहां से निकल गए।
मुझे माफ करना रुचिका, बहुत देर हो गई आने में। केडी पाठक। मिस्टर केडी पाठक, रुचिका मेहरा ने आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर हुआ था और उसके पीछे कौन है मैं जानता हूं। कौन बोल रहे हैं आप? मैं रुचिका जी का सबसे बड़ा फैन हूं और अब तक खामोश था। अब चुप नहीं रहूंगा, मैं आपको सब बताना चाहता हूं। देखिए, मैं अभिनंदन करता हूं आपका कि आप सत्य बताना चाहते हैं, लेकिन यही सच आपको अदालत में आकर भी बताना पड़ेगा। वो मैं नहीं जाऊंगा, और आपको सच जानना है तो रात को 10 बजे मैं आपको फोन करूंगा। मैं अदालत नहीं जाऊंगा। हेलो, सुनिए। हेलो, आप सही थे सर, डायरी नहीं मिली। डायरी नहीं मिली, लेकिन रुचिका का एक प्रशंसक मिला है जो कहता है कि उसकी मृत्यु के पीछे जो सच है वो हमें बताएगा आज रात 10 बजे। और सर, उस डायरी का क्या करें जिसमें रुचिका ने अपनी सारी आप बीती लिखी है? कल अदालत जाना है, इसलिए तैयारी करनी होगी। आप रुकिए, मैं देखती हूँ। आप बताइए आगे क्या करना है? पता लगा? जी सर, मलार इन्फिनिटी मॉल के पास। जो कुछ भी तुमने केरी से सिखाया, अब तुम्हें अदालत में कहना होगा। बैठ। रुको। खोलो, खोलो, दरवाजा खोलो। सर, मेरा नाम स्वर्ण सिंह है। मैं रुचिका जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने उनकी पिक्चरें कम से कम 10-10 बार देखी हैं। नहीं तो एक बात समझ में नहीं आई स्वर्ण सिंह जी की, आप तो कला के पुजारी हैं, तो पिस्तौल लेकर क्यों घूमते हैं? सर, मेरी गन लाइसेंस वाली है और मैं अजंता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। तो 13 जनवरी को जब आप रुचिका जी के घर गए थे, अपनी पिस्तौल लेकर गए थे? सॉरी योर ऑनर। ये आदमी रुचिका के घर पे गया था, बंदूक ले गए? हाँ, चोरी छिपे गए थे ये। क्यों? सर, दरअसल मैं रुचिका जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। कई बार कोशिशें की लेकिन मैं मिल न सका। उसी रात मैंने नशे की हालत में सोचा कि आज मैं रुचिका जी को मिलकर ही जाऊंगा और बताऊंगा कि मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। इसीलिए आप उनके बंगले के पीछे की दीवार को फांद कर उनके बेडरूम में घुस गए? सर, मेरा यकीन मानिए, मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं पागलपन में उनसे मिलना चाहता था और जब कमरे की दीवार फांद कर मैं अंदर गया तो मैंने देखा जैसे ही मैं कमरे में घुसा, मैंने रुचिका जी की लाश को कुर्सी पर गिरा दिखा। किसी ने उसकी गर्दन में गोली मार दी थी। मैं चौंक उठा, पीछे हटा तो देखा कि वहां फर्श पर एक घड़ी और गन पड़ी हुई थी। इससे पहले कि कुछ करता, वहां कोई आ गया। मैं छुप गया। चुपके से देखा तो वो रुचिका जी के पति भाविक थे, जिन्होंने कुछ बहुत ही गलत किया। जैसे कि वो एक मर्डर को सुसाइड बनाना चाहते थे। उनके जाते ही मैं वहां से भाग गया।
बात आपने पुलिस को क्यों नहीं बताई? सर मैं डर गया था और मैं ये झमेले में पड़ना नहीं चाहता था। मेरा जमीर मुझे मना कर रहा था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। सर मैं तो यहां भी नहीं आता अगर आप मुझे पकड़वाते नहीं तो। सर मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सच कह रहा हूं। रुचिका जी की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है, पर उनके पति का है। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है, टोटल झूठ। मुझे तो लगता है कि इसी ने रुचिका को मारा है, क्योंकि चोरों की तरह उसके कमरे में घुसा था और उसके पास गन भी है। और सर भला मैं अपनी बीवी के सुसाइड को मर्डर मर्डर को सुसाइड क्यों बताऊंगा सर? कि वसीयत के लिए। वसीयत? वसीयत का नाम सुनकर आप तो ऐसे बौखला रहे हैं जैसा कि आपने कभी वसीयत पढ़ी ही नहीं। कल रात को मैंने पढ़ी वसीयत। क्या लिखा है उस वसीयत में? योर ऑनर, बहुत ही विचित्र वसीयत है। उस वसीयत में लिखा है कि अगर किसी कारण उनकी हत्या हो जाए या उन पर जानलेवा अपघात हो जाए तो उनकी धनराशि, उनकी पूरी संपत्ति दिशा नेत्रालय को जाएगी। एक ट्रस्ट है योर ऑनर जो उनके पिताजी चलाते हैं, और किसी कारण अगर वो स्वयं अपनी जान ले ले तो उसका उत्तरदायित्व उन पर ही हो। वो खुद ही जिम्मेदार होंगी और ऐसे में उनकी पूरी संपत्ति, उनकी पूरी धनराशि उनके इकलौते पति को जाएगी। इसीलिए आपने उनकी हत्या की, और आप जानते थे कि वसीयत के अनुसार हत्या अगर उनकी हो तो वो संपत्ति आपको नहीं मिल सकती, इसलिए आपने उस हत्या को आत्महत्या करार दिया। हाँ, मैंने उसकी हत्या को आत्महत्या में बदला, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं सर। कि भविक जी, अदालत है, सच सच बोलिए। सर मेरा यकीन मानिए सर, मैं तो घर पर था भी नहीं। जब वापस लौटा तो मैं पहले ही समझ गया था कि रुचिका का मर्डर किसने किया होगा। रुचिका और मेरे बीच बहुत टेंशन चल रही थी। मुझे डर लगा कि पुलिस मुझ पर शक करेगी, ऊपर से वसीयत की फिक्र। इसीलिए मैंने झट से रुचिका के मर्डर को सुसाइड में बदल दिया, और रुचिका के हाथ की लिखी हुई वो कविता, उसे सुसाइड नोट बनाकर मैंने वहां पर रख दिया। और अनोखे लाल की टूटी हुई घड़ी को बरामदे में छुपा दिया, ताकि पुलिस को लगे कि ये मर्डर नहीं सुसाइड है। और वसीयत के मुताबिक सारी जायदाद मेरे नाम हो जाए। और इसी कारण आप ये केस मेरे पास लेकर आए थे, ताकि मैं अनोखे लाल जी को यहाँ अदालत में निर्दोष साबित कर दूं। यहाँ अदालत में आपकी पत्नी की हत्या का केस आत्महत्या साबित हो जाए और वो धन संपत्ति आपको मिल जाए। जी, लेकिन ये अंजलि तो कुछ और ही निकली। मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैंने अपनी बीवी का सच बोलिए ना, सच बोलिए ना भाई। सर मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने अपनी बीवी का खून नहीं किया। रुचिका का मर्डर किया है इस आदमी ने, उसके बाप ने। और सर ये उसका सगा बाप नहीं है, सौतेला है। सर ये रुचिका को हमेशा पैसों के लिए परेशान करता था, और मुझे तो लगता है कि इसी आदमी ने अंजलि को रुचिका की डायरी दी होगी, ताकि मेरे बनाए गए आत्महत्या को मर्डर साबित कर सके, ताकि सारा पैसा उसके नेत्रालय ट्रस्ट को मिले, यानी कि उसे पूछिए उसे। सर योर ऑनर, मेरा दामाद मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है। हाँ, मैं सौतेला था, पर था रुचिका का बाप। पर यह आदमी, ये उसका सगा होकर भी उसको ठगता रहा। माय लॉर्ड, इसी ने रुचिका को मारा होगा। एक मिनट, एक बात बताइए, रुचिका जी की डायरी थी, डायरी जिसमें वो लिखती थी, वो आपने दी थी अंजलि को? जी नहीं, आपने नहीं दी? जी नहीं, चाहे तो आप अंजलि से पूछ लीजिए। मिस्टर पाठक, ये कौन सी डायरी का जिक्र है? एग्जैक्टली योर ऑनर, मैं भी यही सवाल पूछने वाला था पाठक साहब से कि ये क्या डायरी क्या है? योर ऑनर, मैं भी सबकी तरह अचंभित था अब तक कि
अंजलि जी जो कभी रुचिका जी से मिली नहीं, वो रुचिका जी के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है? इस प्रश्न का उत्तर है रुचिका जी की पर्सनल निजी डायरी, जिसमें वो रोजमर्रा की बातें खुद लिखती थी। मतलब वो किससे मिली, क्या बातें हुई, क्या कहा सुना, वो सब उसमें लिखती थी। और वो डायरी किसी ने अंजलि को दी और बोला कि बेटा इसमें जो लिखा है बोल अदालत में जाके। अब बेटा बोला या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ लगभग ऐसा ही। नहीं, लगभग या आपको पूरा यकीन है या फिर आपका मानना है क्या? क्या आप इस प्रश्न को होल्ड पे रख सकते हैं? कुछ समय में अंजलि जी से बात करके बताता हूँ, बैठिए ना। तो ये जो झूठ से भरी कहानी थी आपकी अंजलि जी की, आप अपनी आंखों, अपनी नहीं रुचिका जी की आंखों से आप उनका अतीत देख पाती हैं, ये सब ऐसा कुछ है नहीं। बताइए अदालत को, अगर है तो केवल वो डायरी जिसमें रुचिका जी का अतीत लिखा हुआ है, आप वहाँ से पढ़ कर हमें उसकी कहानियां सुना रही हैं, बाकी सब झूठ। जी नहीं सर, आप किस डायरी के बारे में बात करें, मुझे कुछ नहीं पता सर। सच बोलिए अंजलि जी, किसके कहने पर आप ये सब कर रही हैं? कौन है सूत्रधार इस नाटक का? बोलिए। जी कोई नहीं सर। शर्म आनी चाहिए आपको अंजलि जी। रुचिका जी ने आपको अपनी आंखें दी और आप उनके उपकार का ये सिला दे रही हैं, उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचा रही है उनके बारे में झूठ बोल कर। सर प्लीज ऐसे मत कहिए सर, मैं रुचिका जी की जिंदगी पर एहसानमंद रहूंगी सर। मैं उनका ये एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकती, मैं कभी नहीं चुका सकती। यह अदालत 29 जनवरी दोपहर 2 बजे तक मुलतवी की जाती है। कोर्ट इज एडजर्न। सब मुझे तो लगा था अंजलि आज अपने पार्टनर की पोल खोलने वाली है। इस तरह बेहोश होना नाटक तो नहीं? नाटक है या नहीं ये तो नहीं पता फरन, लेकिन इतना जानता हूं कि अगली सुनवाई तक इस नाटक पे पर्दा गिरा दूंगा। इस नाटक का असली संचालक जो इन्हीं में से कोई है। कहावत सुनिए। कौन सी कहावत सर? गर्मी को गर्मी से ही काटा जा सकता है। इस एड्रेस पर तुम्हें डायरी का पता मिल जाएगा। गाड़ी निकालो। सर जी नहीं, इस समय जयपुर नहीं आ सकते। सर रुचिका की डायरी मिल गई सर। मैं आपको फोन करता हूँ बाद। वेल डन। केडी सर फिर से आ गया? अरे अभी आया है तो अंदर तो आ। आप ही ने तो बोला था जब तक आंसर ना मिले तो अंदर मत आना। हाँ बोला तो था मैंने। अच्छा अंदर आ जा, आंसर देता हूं मैं। हाँ मोंटी बेटा, मैं तुम्हें इस पहेली का उत्तर केवल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये केस सॉल्व करने में तुमने मेरी मदद की है। तो प्रश्न का उत्तर कुछ ऐसा है कि वो जो व्यक्ति भरी बरसात में घर जा रहा था, जिसके कपड़े, जूते, मोजे इत्यादि सब कुछ भीग गया था, उसके सर का एक भी बाल नहीं भीगा क्योंकि उसके सर पे बाल ही नहीं थे, गंजा था। टकला? हाँ। पर आपने तो बोला ही नहीं वो गंजा है। तो मैंने ये भी तो नहीं बोला था कि वो गंजा नहीं है, नहीं बोला था।
क्या होता है बेटा जिंदगी में, प्रश्न के उत्तर हमारे सामने होते हैं, हम देख नहीं पाते, सोच नहीं पाते। इसलिए केडी अंकल हमेशा बोलते हैं कि जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। तो हो सकता है जो दिख रहा है वो ना हो और जो दिख नहीं रहा वही हो। समझे? जाओ अपने पापा को समझो। और सुनो, थैंक यू इस डायरी के लिए। रुचिका की डायरी मेरे घर से पुलिस को मिली? जी जी, आप ही के घर से बरामद की है। इंस्पेक्टर राठौड़ ने, किसी ने एक पर्चा लिखकर भेजा था इन्हें कि ये आप ही के घर में मिलेगी। लेकिन मैं खुद इस डायरी को पहली बार देख रही हूँ। पहली बार अगर आप इस डायरी को देख रही हैं तो ये आपके घर में से कैसे पाया गया? मैं नहीं जानती। आप ही ने दी थी अंजलि को ये डायरी? मैं अंजलि को नहीं जानती, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको ये लगता है कि मैंने रुचिका को मारा है क्योंकि वो मेरी राइवल थी? नहीं, मैं तो उस रात उसके घर पर भी नहीं थी। झूठ है ये सब, झूठ है ये सब। आप बैठ जाइए। जज साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए। ये औरत झूठ बोल रही है। उस रात रुचिका मैडम के घर ये आई थी उनसे मिलने। ये बात आपको कैसे पता? जी मैंने देखा है उन्हें आते हुए। कमाल है, तब देखा था और अब बता रही है। यार ऑनर कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? कि आप इंतजार कर रही थी कि जब तक कोई पूछेगा नहीं तब तक मैं बताऊंगी नहीं, ऐसा कुछ? बात तो ठीक है जी, दरअसल मैं ये बात छुपा रही थी क्योंकि मुझे उनसे फायदा मिल रहा था। मैं उन्हें पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। वाह, ब्लैकमेल? जी, और वो मान भी गई थी। अब आप ही बताइए, यामिनी जी के मन में चोर था, तभी तो वो मुझे पैसे दे रही थी ना चुप रहने के। मुझे तो पहले ही शक था, लेकिन जब से वो डायरी उनके पास मिली है ना, मेरा शक यकीन में बदल गया है कि उन्हीं ने मेरी मैडम को मारा है। एक मिनट, अपने जो शक को पकड़ के रखिए, क्योंकि सिर्फ डायरी मिली है, डायरी से खून नहीं कर सकता कोई। ये कहाँ साबित हुआ कि अंजलि जी को जो डायरी थी वो यामिनी जी ने ही दी थी? साबित नहीं हुआ। एक आपने कहा कि आपने यामिनी जी को रुचिका जी के घर पे देखा। जी। पर कैसे देखा? आप तो थी नहीं घर पे, आप तो मंदिर गई। मैं लौट आई थी। अच्छा, आप लौट आई थी मंदिर से और आपने इन्हें रुचिका जी के घर देखा, यामिनी जी को। तो आपने ये बात छुपाई क्यों? डर गई थी आप? क्या क्या हुआ था? जी, मुझसे गलती हो गई, पर अब मैं चुप नहीं रहूंगी। ये औरत मेरी मैडम की पहले से दुश्मन थी, हमेशा उनका बुरा चाहती थी। इसी ने मारा होगा उन्हें। अब पूछिए ना इनसे। हाँ, मैं उस रात रुचिका के घर गई थी अनोखे लाल जी के जाने के बाद। जैसे मैं वहां पहुंची, मैंने देखा कि दरवाजा खुला था और मैं तो बस रुचिका को धमकाने के लिए गई थी ताकि पहले की तरह इस साल भी वो अवार्ड खरीदने की कोशिश ना करे। जैसे मैंने लाश देखी, मैं बहुत घबरा गई थी, इसलिए मैं वहां से भाग गई। और मेघला ने मुझे देख लिया, लेकिन मैंने रुचिका को नहीं मारा, मैंने उसे नहीं मारा। ऑनर कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोड़िए ना पाठक साहब, जिद मत कीजिए। जब कोई कबूल करने को तैयार ही नहीं है कि उसने रुचिका का खून किया है, तो योर ऑनर कोई कबूल करने को तैयार नहीं किया तो अनोखे लाल जी पे ही टिके रहते हैं ना, क्योंकि पुलिस को तो सबूत मिले हैं उनके खिलाफ। सर, वो खून से सनी घड़ी, वो गहने, वो रुपए भी हैं, और वो कहाँ कब आते हैं कब जाते कुछ समझ में नहीं आता है। क्या पढ़ क्या रहा है? लंबा पॉज, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल होगा। यामिनी जी, आप खाना बनाती है, रसोई इत्यादि करती हैं? एग्जैक्टली, मुझे पता था ये एक सवाल का जवाब पूरा रुख बदल देगा। योर ऑनर देखिए। पकाओ मत यार, आप पकाती हैं?
जी नहीं, मैं अपने काम में वैसे ही बहुत बिजी रहती हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कुकिंग वगैरह करने के लिए। लेकिन आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मतलब आपको खाना बनाने का शौक ही नहीं है तो फिर आप रसोई घर में तो नहीं जाती होंगी। जी नहीं। और रुचिका जी को भी रसोई का शौक नहीं था तो वो भी रसोई घर में नहीं जाती होंगी। हाँ, मुझे योर ऑनर, मुझे अब इनसे कोई और प्रश्न नहीं करना। अगर जायसवाल साहब पूछना चाहें तो। क्या पूछो? आपने खाने का पूछो, गाड़ी चलाने का पूछो, मैं कोई फायदा नहीं है ये सब टेढ़े टेढ़े सवाल पूछने का। आई एम डन योर ऑनर, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। अनोखे लाल जी मेरे लिए काफी है। यामिनी जी, फिलहाल आप अपनी जगह पर बैठ सकती हैं। योर ऑनर, मैं अंजलि जी को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। तो ये डायरी आपको किसी ने नहीं दी थी? ना भाविक जी ने, ना ग्रेवाल साहब ने, ना यामिनी जी ने, ना ही स्वरण सिंह जी ने, इनमें से किसी ने आपको ये डायरी नहीं दी? जी नहीं। मैं जानता हूँ कि इनमें से किसी ने नहीं दी थी क्योंकि मेखला जी ने आपको ये डायरी दी थी। मेखला जी ने आपको ये डायरी दी और कहा कि इसे रट लो और रुचिका जी की हत्या का आरोप अनोखे लाल जी पर लगा दो, और ऐसा आपने किया। ये क्या कह रहे हैं आप? डायरी देने के बाद आपने डायरी को रख लिया और सब कुछ याद कर लिया। पर आपको किसने कहा है मेखला जी ने डायरी दी थी? देखो रुचिका जी ने लिखा हुआ है यहाँ पर कि मेखला इस डायरी को चुराना चाहती थी। रुचिका जी ने स्वयं लिखा है। पर सर ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है डायरी में। नहीं लिखा है? क्या आपको कैसे पता? नहीं, अगर आपने डायरी पढ़ी नहीं है तो आपको कैसे पता कि डायरी में ऐसा नहीं लिखा है? आपको पता है कि ऐसा नहीं लिखा है, इसका ये अर्थ होता है कि आपने डायरी पढ़ी है ना? पढ़ी है ना डायरी आपने? देखिए, अभी रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला, ये बेहोश होने से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। लीजिए आंसू पोछिए और सच सच बताइए अदालत में क्या है। उस दिन जब मैं ऑपरेशन से घर लौटी, उस रात मेखला जी मेरे घर आई थी। तुम पुलिस के पास जाकर ये कहोगे कि तुमने रुचिका जी की आंखों से देखा है कि उन्हें अनोखे लाल ने मारा है। फिर मैं झूठ क्यों बोलूं? अंजलि, क्या तुम रुचिका जी के एहसानों का बदला नहीं चुकाना चाहती? हाँ, चाहती हो ना? तो बस यही मौका है। और मेरा यकीन मानो अंजलि, रुचिका जी ने आत्महत्या नहीं की है, उनका खून हुआ है। और उनका खून किया है उस अनोखे लाल ने। क्या तुम चाहती हो कि उनका कातिल ऐसे ही बच जाए? नहीं ना? तो फिर जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो। हाँ, पर ये सब करने की क्या जरूरत है? आप खुद जाकर अनोखे लाल जी के खिलाफ शिकायत क्यों नहीं करती? आप समझती नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। दरअसल अनोखे लाल रुचिका जी के पति के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे उस घर से ही नहीं बल्कि उस नौकरी से भी निकाल देंगे। लेकिन अंजलि, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर रुचिका जी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उनका कातिल पकड़ा जाएगा। और ये काम बस तुम ही कर सकती हो। फिर कैसे? लोग कैसे मानेंगे कि मुझे रुचिका जी का जीवन दिखता है? ये डायरी रुचिका जी की डायरी है। इसमें तुम्हें उनका पूरा पिछला साल दिखेगा। पढ़ लेना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मैं तो बस रुचिका जी के कातिल को पकड़वाना चाहती थी। मेरा कोई पर्सनल फायदा नहीं था सर। और ये सारा का सारा प्लान मेखला का है। मैं नहीं मारा था, मैं नहीं मारा था रुचिका, मैंने ली उसकी जान। मैं चाहती थी
इस मर्डर का इल्जाम इस अनोखे लाल पे आ जाए, इसलिए मैंने ही उसकी घड़ी चुराई थी और रुचिका के लाश के पास छोड़ दी थी। और रुचिका के पैसे मैंने इस अनोखे लाल के घर में छुपा दिए थे। मैंने इतना सब कुछ किया, इतना सब किया, पर भाविक ने उस मर्डर को सुसाइड में बदल दिया। मैंने उसे उस घड़ी को छुपाते हुए देखा था। जो आपकी योजना जो आपने बनाई थी वो चौपट हो गई। भाविक जी ने हत्या को आत्महत्या करार दे दिया और तब जाकर आपको ये डायरी जो है ये आपके हाथ लगी। हाँ, और मैं अंजलि के घर पे पहुंच गई अपना प्लान लेकर। अंजलि की मदद से ही मैंने ये केस को फिर से खुलवाया ताकि रुचिका और इस अनोखे लाल से बदला ले सकूं। समझा नहीं, किस बात का बदला आप लेना चाहती थी इनसे? दरअसल अनोखे लाल और मेरा अफेयर चल रहा था, जिसकी भनक रुचिका को लग गई थी और वो हमें नौकरी से निकाल रही थी। अनोखे लाल ने तो अपने आप को बचा लिया, सारा इल्जाम मुझ पे लगा दिया और अपनी नौकरी भी बचा ली, लेकिन मुझे ठुकरा दिया। लेकिन हाँ, अब मेरी बारी थी बदला लेने की, मेरी बारी थी। मेखला जी, ये डायरी आपको रुचिका जी की अलमारी से मिली, लेकिन इसे आपने पढ़ा कहाँ? रसोई घर में रसोई करते समय? जी। देखिए, यही तो कमाल हो गया। जब आप पढ़ रही थी तो कुछ तेल के छींटे देखिए यहाँ आगे पन्ने पर। ये तो मेरा संदेह है यामिनी जी से हटकर आप पर आ गया। डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत मिस मेखला को मिसेस रुचिका नेहरा के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और साथ ही साथ मिस अंजलि पर कानून को गुमराह करने के इल्जाम में कार्रवाई करने का ऑर्डर देती है। रही बात मिस्टर अनोखे लाल, तो यह अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज्ड। साहब। हाँ जी। की आंखें भी कमाल है यार, असली कातिल को ढूंढ ही लेती है ना, तेल के धब्बे। हाँ अनोखे लाल जी, बधाई हो। थैंक यू केडी सर। रुचिका जी सही कहती थी, आप में केवल एक अच्छा वकील ही नहीं, एक बहुत अच्छा एक्टर भी। मतलब कभी अगर एक्टिंग के बारे में सीरियसली सोचेंगे तो प्लीज मैनेजर मुझे ही रखना सर। एक्टर और मैं, क्या लगता है आपको? इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।